students, good morning all of you. Yesterday we have started about the concept of graphs. In the graphs I have explained you the basic introductory part, which was the graph of the straight line. उसमें बच्चों मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आप स्ट्रेट लाइन के ग्राफ्स की स्लोप कैसे निकालते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है उसकी इंटरसेप्ट्स कैसे होते हैं, ये चीज़ हमने बेसिक सीखी है. तो आज उसी चीज़ को हम अप्लाई करने वाले हैं इन अवर फिजिक्स सेक्शन. ओके बच्चों, इन द फिजिक्स पार्ट इन दिस प्रेजेंट चैप्टर, that is the rectilinear motion, we have to discuss like displacement time graph, which is also known as position time graph, velocity time graph, and third one is acceleration time graph. हमने 3 तरह के ग्राफिकल पोर्शंस पढ़ने हैं. तो आज जो आपको मैं थ्योरी वाइज पीडीएफ बेचने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कंटेंट. उसमें सारे तरह के ग्राफ्स होंगे. उसमें से आपने लिमिटाइज्ड कंटेंट अभी करना है, जितना मैं मेंशन करूंगा जो आज के लेक्चर में होगा. तो वो पोजीशन टाइम ग्राफ को आज मैं एक्सप्लेन पहले करने वाला हूं. तो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर विद पोजीशन टाइम ग्राफ. पोजीशन टाइम ग्राफ को समटाइम्स आल्सो नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. ज्यादातर हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज करेंगे, बट समटाइम्स कई बार क्वेश्चन में डिस्टेंस टाइम भी होता है. तो पर जब डिस्टेंस टाइम हो तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा, आई विल एक्सप्लेन. पर अभी हमने क्या मानना है, इट इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. अब ये मान लीजिए ग्राफ है, पहली सिचुएशन, ठीक है. इसमें ये जो चीज है दिस इज कॉल्ड एक्स नॉट. व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, बट एक्स नॉट तो सेम रह रहा है. इसका मतलब यहां पर ये केस कौन सा है, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट. ऑब्जेक्ट बच्चों कहां पर है, रेस्ट पे. दैट इज इट्स पोजीशन. व्हाट इज पोजीशन, एक्स नॉट इज नॉट चेंजिंग विथ टाइम. जो चीज रेस्ट पे है वो कभी अपनी पोजीशन चेंज करेगी. ये चेयर यहां पड़ी है, ये कभी अपनी पोजीशन चेंज करेगी. ये बोर्ड यहां पर पड़ा है, ये कभी अपनी पोजीशन चेंज करेगा. आप यहां बैठे हो, अगर आप रेस्ट पे हो तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बैठे रहो, क्या अपनी पोजीशन चेंज करोगे, नहीं. ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड टू बी एट रेस्ट. ओके बच्चों. और दूसरी बात, एक्स नॉट को क्या बोलते हैं, इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. ओके बच्चों. अब थोड़ा सा मैथमेटिकली अगर मैं एक्सप्लेन करूं, मैंने आपको बताया था कि इस ग्राफ की स्लोप कितनी है, 0. क्योंकि थीटा कितना है, 0. मैं यहां पर मेंशन कर दूं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल है. इसका एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है, 0. कोई एंगल नहीं बना रहा. इसकी स्लोप कितनी है इस सेक्शन की, 0. ठीक है. अब मैथमेटिक्स क्या कहता है, ये स्लोप 0 है थीटा 0 होने के कारण. पर फिजिक्स क्या कहती है, इधर आप ले रहे हो पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इधर ले रहे हो आप टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी. तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम भी तो स्लोप हुई, इसका मतलब इसकी वेलोसिटी क्या है, 0. वेलोसिटी क्या है इसकी, 0. इट मींस अगर ऑब्जेक्ट वैसे भी कहो तो रेस्ट पे है तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0. पॉइंट पता चला. सेकंड कंटेंट, मान लीजिए एक्स3 ग्राफ ऐसे है, ठीक है जी. आप देख रहे हो जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्स भी चेंज हो रहा है.
जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्स भी चेंज हो रहा है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन। ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन और ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी, एक ही वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट चले जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी। इसमें थीटा पॉजिटिव है, इसकी स्लोप कांस्टेंट बट पॉजिटिव है, इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट बट पॉजिटिव है। तो अगर आपको कोई पूछे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, पोजीशन टाइम ग्राफ ये, ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, तो पोजीशन टाइम ग्राफ ये। इसमें दो तीन बातें, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे कह दो, ये इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिजिन से चला, और इसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिजिन से नहीं चला, कुछ गैप पे ऑलरेडी ओरिजिन से था, फिर टाइम स्टार्ट हुआ तो ऑब्जेक्ट चलना शुरू हुआ। बट ये भी कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन, और ये भी कौन सा है, यूनिफॉर्म मोशन। अगर मैं ये करता, इसका मतलब क्या है, माइनस एक्स नॉट का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द ओरिजिन, ओरिजिन के पीछे। ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये लाइन एक ओरिजिन लाइन है, ध्यान से सुनिए, ये ओरिजिन लाइन है, मैं ओरिजिन पे ही खड़ा हूं, 0 पॉइंट पे, तो ये ग्राफ। अगर मैं ओरिजिन से थोड़ा सा आगे से खड़ा हूं तो सेकंड ग्राफ, पर अगर मैं ओरिजिन से थोड़ा पीछे खड़ा हूं तो ये थर्ड ग्राफ। पर तीनों कौन से है, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, और ये भी क्या, यूनिफॉर्म मोशन। समझे बात? और चीज क्लियर कराता हूं, पहले ये जज कर लीजिए। थर्ड केस समझ, फर्स्ट केस ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, सेकंड केस ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। मान लीजिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऐसे, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एस टी इंक्रीजेस एक्स डिक्रीजेस, ठीक है।
इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट नेगेटिव है, कांस्टेंट वेलोसिटी बट नेगेटिव माइंडेड, डिस्प्लेसमेंट टाइम के साथ कम हो रही है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट ओरिजिन की तरफ आ रहा है। पहले एक्स नॉट कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ और कम हुआ, पर टाइम जो है वो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ये ऐसे। तो फिर टाइम इंक्रीजेस, एक्स डिक्रीजेस, केस कौन सा? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, बट वो वेलोसिटी कौन सी होगी बच्चों? नेगेटिव। और अगर मैं एंगल वाइज लगाऊं तो इसका एंगल आप देख रहे हो ओरिजिन के साथ ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो tan ऑब्ट्यूस क्या? नेगेटिव बताया था। तो इसकी वेलोसिटी फिर क्या होगी? नेगेटिव, दिस पार्ट। इसकी स्लोप याद रखनी है आपने, क्या? स्लोप नेगेटिव है। इनकी स्लोप क्या थी? पॉजिटिव। इसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव। स्लोप पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव। स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। स्लोप इनफाइनाइट, वेलोसिटी इनफाइनाइट, प्रोवाइडेड ग्राफ कौन से हो? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कौन से? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब देखिएगा, मान लीजिए मैं ये ए बी सी 3 करता हूं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं कहता हूं इनकी मोशन का कंपैरिजन कीजिए, तो आप कहोगे पहली बात, all 3 objects starting from origin से शुरू हो रहे हैं, यहां से। नंबर 2, all having uniform motion, that is all moving with constant positive velocity। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप देख रहे हो ये ए है, ये बच्चों बी है, ये सी है। ए की एंगल ये है, बी का एंगल ये है, सी का एंगल सबसे ज्यादा है। अगर एंगल सबसे ज्यादा है तो ऑब्वियसली स्लोप सबसे ज्यादा हुई। किसकी स्लोप ज्यादा? सी की। फिर किसकी? बी की। फिर किसकी? ए की। यानी कि सबसे कम स्लोप किसकी? ए की। सबसे ज्यादा स्लोप किसकी? सी की। हम कहेंगे स्लोप ऑफ सी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बी ग्रेटर देन स्लोप ऑफ ए। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ सी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में से सबसे फास्ट कौन चल रहा है? सी ऑब्जेक्ट। सबसे फास्ट कौन चल रहा है? सी ऑब्जेक्ट। तो अगर ये xt ग्राफ है और इसकी स्ट्रेट लाइंस ही रह रही हैं, तो हम वहां से जजमेंट करते हैं कि केसेस किसके हैं? यूनिफॉर्म मोशन के, और
स्लोप से जजमेंट होगी कि कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, कौन सा ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है। तीनों ओरिजिन से चल रहे हैं, तीनों यूनिफॉर्म मोशन में। सबसे ज्यादा स्लोप किसकी? सी की। सी की वेलोसिटी सबसे ज्यादा बी से ए से सबसे ज्यादा। तो पॉइंट पता चला अभी। पोजीशन टाइम ग्राफ के बारे में अब मैं आपको ये चीज दिखाता हूं जो आपको आज नोट्स में मिलेगी। ये देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, थीटा 0, वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। मान लीजिए ये हो, इसमें थीटा कितना? 90, मतलब वेलोसिटी इनफाइनाइट, line perpendicular to the time axis, that is particle changes its position but time does not changes. It means the particle possesses infinite velocity. Practically ऐसा ग्राफ पॉसिबल नहीं होता। मैंने लिखा practically this is not possible, practically this is not possible। अब थर्ड केस देखते हैं, वो क्या है? अभी मैंने एक्सप्लेन किया। ये देखिए, पोजीशन टाइम ग्राफ, थीटा कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब साथ ही अगर मैं एक्सेलरेशन लूं, जो ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी सेम है, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0। लाइन विद कांस्टेंट स्लोप रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये कौन सी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। अब ये देखिए, मान लीजिए ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हो, ये ऐसे ऐसे कर्व्ड है, स्ट्रेट लाइन नहीं। तो जैसे हम यहां से यहां जाएंगे, थीटा इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होने का मतलब स्लोप इंक्रीज हो रही है। स्लोप वेलोसिटी होती है, स्लोप इंक्रीजिंग मतलब वेलोसिटी इंक्रीजिंग। वेलोसिटी इंक्रीजिंग का मतलब बच्चों फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा। फाइनल वेलोसिटी अगर इनिशियल से ज्यादा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। इट मींस द लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स द पोजीशन एक्सिस एज इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, इट मींस द पार्टिकल पोजेसेस एक्सेलरेशन। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ अगर ऐसे है तो इट मींस उसकी मोशन कौन सी है? एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सी मोशन? एक्सेलरेटेड मोशन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो कौन सी मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है, फिर से देखिए इधर समझिए सारे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक जैसी वेलोसिटी से चले जा रहा है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है, बढ़ते जा रही है। दिस इज द एक्सेलरेटेड मोशन। अब आगे देखिए, ये पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे हो, इसका मतलब थीटा जो है वो डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि थीटा डिक्रीज ऐसे 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 बताया था आपको उस दिन। थीटा डिक्रीज हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीजिंग मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी डिक्रीज है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। लाइन बेंडिंग टुवर्ड्स टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट decreasing of the velocity, it means the particle possesses retardation। पार्टिकल क्या पोजेस करता है? रिटार्डेशन। रिटार्डिंग मोशन है पार्टिकल की। अब अगर मेरे पास ये हो पोजीशन टाइम ग्राफ, इसका मतलब क्या है? थीटा है कांस्टेंट बट ग्रेटर देन 90, मींस वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट बट नेगेटिव, क्योंकि tan थीटा नेगेटिव, क्योंकि इसकी स्लोप क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट द पार्टिकल रिटर्न्स टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, यानी कि वापस ओरिजिन लाइन की तरफ आ रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव। माइंड इट, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकती है
डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अब आगे मान लीजिए जर्नल डिस्टिंग, इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये स्ट्रेट लाइन, फिर और स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट सेगमेंट्स ऑफ डिफरेंट स्लोप्स, रिप्रेजेंट दैट द वेलोसिटी ऑफ बॉडी चेंजेस आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। हर पोर्शन में, इधर देखिए ध्यान से, हर पोर्शन में है ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही, पर कभी एंगल कुछ और है, उसकी स्लोप चेंज होती जा रही है। स्लोप चेंज होने का मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है। अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब यहां से O से A किसी और वेलोसिटी से गया, A से B किसी और वेलोसिटी से गया, B से C किसी और वेलोसिटी से गया, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सारे पोर्शन में चेंज होती जा रही है। पर O से A तक जाते जाते, O से A तक इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 1 रहेगी, A से B 1 रहेगी, पर उससे डिफरेंट होगी। ओके बच्चों, मान लीजिए ये चीज है, पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे, तो ये ग्राफ एक्चुअली गलत है, हम लिखेंगे दिस इज नॉट पॉसिबल। आप कहोगे क्यों? आप चेक करिए, अगर मैं यहां पर ऐसे पॉइंट ड्रा करता हूं, एक टाइम पे पोजीशंस 2 होगी बंदे की। अभी एक टाइम पे आप घर में भी बैठे हो और आप कहो मैं क्लासरूम में भी बैठे हो, एक ही टाइम पे 2 पोजीशंस अटेन करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसा पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। अगर ये होता पोजीशन टाइम ग्राफ ऐसे, इसका मतलब है द ग्राफ शोज पार्टिकल कमिंग टुवर्ड्स ओरिजिन इनिशियली एंड आफ्टर दैट इट मूव्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन। पहले पार्टिकल ऐसे ओरिजिन की तरफ आया, फिर पार्टिकल ओरिजिन से दूर गया, ये पोजीशन ही है। डिस्टेंस होता तो वो नहीं होना था, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है। तो ये पता चला ये डिफरेंट केसेस किसके हैं बच्चों? पोजीशन टाइम ग्राफ के। किसके? पोजीशन टाइम ग्राफ के। अब मैं आपको ये सारे केसेस एक ही सिंगल पर्टिकुलर ग्राफ में एक्सप्लेन करता हूं, कंपाइल अप करते हैं। ये नोट्स से भी आपने आज नोट्स बनाने हैं, इनको देखते हुए तो पहले इनको ऑब्जर्व कीजिए, फिर मैं ये सारे केसेस एक ही सिंगल ग्राफ में आपके लिए एक्सप्लेन करने लगा हूं। तो आप पहले इसको नोट डाउन कीजिए, लीजिए बच्चों। XT ग्राफ, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर। सबको नाम दे देते हैं। वन नंबर क्या है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। दो नंबर क्या है? ऑब्जेक्ट, रेस्ट का मतलब वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट हैविंग इनफाइनाइट वेलोसिटी, वेलोसिटी इनफाइनाइट। एक्चुअली ये पॉसिबल नहीं हो। थर्ड, ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी। फोर्थ, object having uniform motion, constant negative velocity. Fifth, accelerated motion, यानी कि velocity
increasing but acceleration constant positive. 6th क्या लिखोगे? रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट बट नेगेटिव. पॉइंट सबका सबसे इंपॉर्टेंट बात कह लो, टिप ऑफ द स्टोरी ये है, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ हमें क्या देती है? वेलोसिटी. क्या देती है? वेलोसिटी. इसमें xt बच्चों क्या है? पोजीशन टाइम और डिस्प्लेसमेंट टाइम. ठीक है जी. अब दूसरी बात करें. वैसे कई बार मेंशन हो तो पता होना चाहिए, अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो, कौन सा? मैं न्यूमेरिकल में डाल ही दूं डिस्टेंस टाइम, तो इसकी स्लोप हमें स्पीड देती है. क्या देती है? स्पीड. क्या देती है? स्पीड. पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप स्पीड. बहुत कम पूछा जाता है. ज़्यादा क्या पूछा जाता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. कौन सा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ. मैं छोटा सा एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहता हूँ, कंपाइल आप करें. What is ratio of velocity of A to the velocity of B? ठीक है. रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ A टू द वेलोसिटी ऑफ B, तो याद रखना वेलोसिटी ऑफ A होगी tan 30 1/√3, वेलोसिटी ऑफ B होगी tan 60 √3, क्योंकि एंगल बन रहा है. तो VA/VB क्या आ जाएगा? 1/√3 इंटू √3 1/3. तो यहाँ से क्या निकला? VB इज थ्राइस द VA. कौन ज़्यादा तेज चल रहा है? B ज़्यादा तेज चल रहा है A से. ये सबसे सिंपल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपके लिए. एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन, x0 पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, x0 पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, x0 नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, x0 नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव. ग्राफ ड्रा करें. x0 क्या है? इनिशियल पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. वो पॉजिटिव, इसका मतलब ये ऐसे, ये x0 की वैल्यू है और ये पॉजिटिव है. क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव है. फिर से ये x0 पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, ये हुआ. ये क्या हुआ? x0. ओके. x0 नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव,
ये एक्स है। फोर्थ, एक्स नॉट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, एक्स नॉट नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, ये हुआ। एक्स नॉट नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ये हुआ। एक्स नॉट पॉजिटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, ये हुआ। एक्स नॉट पॉजिटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, ये। एक्स नॉट पॉजिटिव होना, नेगेटिव होना मतलब ओरिजिन के ऊपर या नीचे। वेलोसिटी पॉजिटिव या नेगेटिव होना मतलब क्या? स्लोप पॉजिटिव के स्लोप नेगेटिव। तो आपको ये आज मैंने अभी क्या चीज समझाई है? पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसका मेन कंक्लूजन याद रखना है, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स अस व्हाट? वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपके आज के नोट्स में बच्चों वेलोसिटी टाइम भी मैंने डाले हैं, एक्सेलरेशन भी डाले हैं, पर आपने आज के लेक्चर के लिए सिर्फ क्या पढ़ना है? पहले पोजीशन टाइम ग्राफ। एक दिन में एक चीज, पोजीशन टाइम ग्राफ, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस को पढ़ना है, सॉल्व करने। आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है, जैसे सारे केसेस इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ में मैं बनाऊंगा। कल प्रोसीड करेंगे। एक दिन में हमने सारे ग्राफ्स को कंपाइल अप नहीं कर लेना, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो आज हमने सिर्फ क्या सीखा है? एक चीज, वो क्या? पोजीशन टाइम ग्राफ सिचुएशंस अलग अलग हों तो कैसे होगा। तो शॉर्ट से अगर बताऊं, ऐसे ग्राफ है जीरो वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ है इनफाइनाइट वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ है कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ है कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ऐसे ग्राफ है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब रिटार्डेड मोशन। 6 ही बातें होती, जीरो वेलोसिटी, इनफाइनाइट वेलोसिटी, कांस्टेंट पॉजिटिव वेलोसिटी, कांस्टेंट नेगेटिव वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी को एक्सेलरेटेड मोशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को क्या? रिटार्डेड मोशन। ठीक है जी। जीरो स्लोप, इनफाइनाइट स्लोप, कांस्टेंट पॉजिटिव स्लोप, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप। जो स्लोप वही वेलोसिटी। स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो। स्लोप कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट। स्लोप इंक्रीजिंग, वेलोसिटी इंक्रीजिंग। स्लोप डिक्रीजिंग, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। ओके बच्चों, समझ लगा आप सबको? यहां तक रुकता हूं आज का लेक्चर। अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। पीडीएफ में, इस शीट्स में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन बना के मैंने दिए हैं, बट भागना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सिर्फ आज कौन से क्वेश्चन करने? पोजीशन टाइम ग्राफ। थैंक यू सो मच।